दोस्तों, दुनिया भर में आए दिन कई प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें से कई घटनाएं जाने अनजाने में कैमरे में कैद हो जाती हैं। और हिंदी वाइब्स के आज के इस वीडियो में हम आपको कैमरे में कैद कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं दिखाने वाले हैं जिन्हें देख आपका दिल दहल जाएगा और कुदरत चाहे तो कुछ ही पलों में सृष्टि का सर्वनाश हो सकता है। इस कहावत पर आप भी यकीन करने लगोगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। लेकिन शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स जल्दी से हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। दोस्तों, अमेज़न के जंगल अपने अंदर सैकड़ों रहस्य छुपाए हुए हैं। उनमें से एक है शनाय टिम्पिस्का नाम की नदी, जिसे असल में उबलती हुई नदी भी कहना ठीक होगा। ये नदी दुनिया की इकलौती उबलती नदी है जिसकी लंबाई 6 फीट 4 इंच है और इस नदी में जो भी चीज गिरा वो कभी नहीं बचा। और बचे भी कैसे, क्योंकि इसकी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक का है, जो मिनटों में किसी भी इंसान को उबाल देगा। साइंटिस्ट के अनुसार ऐसी किसी नदी का होना असंभव है, लेकिन एक ऐसी कारण है जिसकी वजह से कोई नदी इतनी उबल सकती है। वो है नदी के आसपास कोई एक्टिव वोल्केनो। लेकिन मजेदार बात तो यह, इस नदी के आसपास एक्टिव वोल्केनो 800 किलोमीटर दूरी पर है। इसलिए साइंटिस्ट आज भी इसके उबलने का कारण नहीं जानते। ये रहस्य आज भी बरकरार है। साथियों, जब भी हमारे सामने एक गुस्सैल सांड आ जाता है तो हम में से ज्यादातर लोग डर के मारे रॉकेट की स्पीड से भागने लगते हैं। लेकिन मैक्सिको के मॉन्ट्रेरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर मिस्टर मार्टिनेज का ये कहना है कि अगर आप अपने आप में मशगूल बैल को उंगली नहीं करोगे, यानी परेशान नहीं करोगे, तो आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। इसी बात को साबित करने के लिए उन्होंने 40 स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें वो 40 छात्रा एक ग्राउंड में बिल्कुल सीधे खड़े हो गए और उनके बीच एक जवान बैल को छोड़ दिया गया। ताज्जुब की बात तो यह है कि वो बैल उन लोगों के बीच में से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ भागता रहा, लेकिन उसने किसी को चोट नहीं पहुँचाई। चौंक गए ना? दोस्तों, सुनामी एक ऐसी नेचुरल डिजास्टर है जो कि कुछ ही सेकंड्स में पूरा शहर तहस नहस कर सकती है। फरवरी 2016 की बात है। उस वक्त तेज चलती हवाओं ने उत्तरी न्यूयॉर्क शहर को तबाह कर दिया। घर और ऑफिस की बिजली कटने के बाद पूरा शहर इस कुदरती आपदा का शिकार हो गया। और इसी बीच नियाग्रा पार्क्स पुलिस ने एक फुटेज शेयर की, जिसमें आइस सुनामी आने पर लेक एरे की सतह पर जमी बर्फ तेजी से किनारे की ओर बह रही थी। आइस के बड़े ब्लॉक्स किनारों पर इस तरह बहते आए थे कि लेक एरे के किनारे पर 35 फीट लंबी बर्फ की दीवार बन गई। बता दें, आइस शोव्स ईवो नाम से जानी जाने वाली कुदरती घटना काफी कम देखने को मिलती है। साथियों, अगला वीडियो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल ब्राजील के मिनास गेराइज में ब्रुमेंडेनो डैम हुआ करती थी, जिसे वेल नाम की माइनिंग कंपनी ऑन करती थी। लेकिन कुछ गलतियां या यूं कहें पुअर ड्रेनेज की वजह से 25 जनवरी 2019 के दिन ये डैम कोलैप्स हो गई, जिस वजह से 270 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आप इस वीडियो में देख पाएंगे कैसे बांध के टूटने के बाद टेलिंग्स नाम का मेटेलिक मटेरियल वेस्ट तेजी से बह रहा है। दरअसल डैम के कोलैप्स होने पर 12 मिलियन क्यूबिक मीटर्स टेलिंग बह गई थी और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस मेटेलिक टेलिंग ने नदी को भी दूषित करके वहां के पूरे इकोसिस्टम को अफेक्ट किया था। अगला नेचुरल डिजास्टर तो शायद भारत का कोई भी इंसान नहीं भूला होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2013 में उत्तर भारत में आई बाढ़ की। दरअसल जब कुदरत को गुस्सा आता है तो कहर बरसता है। 17 जून 2013 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन उत्तराखंड के सामान्य बेंचमार्क 65.9 मिलीमीटर से 375% ज्यादा करीब 340 मिलीमीटर की मूसलाधार बारिश हुई। वहीं उत्तरकाशी में बादल भी फटा, जिस वजह से गंगा और यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा था, जिस वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन हुआ और कई घर उजड़ गए। उस दौरान सबसे ज्यादा बुरी स्थिति तो रुद्रप्रयाग जिले में स्थित शिव की नगरी केदारनाथ में हुई, जिसमें मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुम्बद तो बच गया, लेकिन प्रवेश द्वार और आसपास के सभी इलाके नष्ट हो गए। उत्तर भारत और नेपाल में हुई इस कुदरती तबाही में 5000 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई। इस घटना ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल वेदर डिपार्टमेंट द्वारा एक कहावत कही जाती है, व्हेन थंडर रोर्स गो इंडोर्स, यानी कि जब बिजली कड़के तो जल्दी से घर के अंदर चले जाइए। अगस्त 2017 में कनाडा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी घर के अंदर जाते हुए देखा जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचता है, उस घर के बाहर वाली पाइन ट्री पर बिजली गिरती है और कुछ ही पलों में वो पेड़ धराशाही हो जाता है।
ये तो उस आदमी की अच्छी किस्मत थी, वरना वो इस दुर्घटना का शिकार जरूर होता। 8 अप्रैल 2021 के दिन ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स की वोशारा कंट्री के वॉटोमा हाई स्कूल के बाहर सुबह के 8:30 बजे अचानक से पेड़ पर बिजली गिरी और 2 से 3 सेकंड में ही पेड़ चूर चूर हो गया। हालांकि इस प्राकृतिक घटना में किसी को चोट नहीं लगी, वो एक अच्छी बात है। दोस्तों, अगली जो प्राकृतिक घटना हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स का दक्षिण लुइसियाना देश में करीब 25 प्रकार का बायोकोरेने नाम का सिंक होल है, जिसे अगस्त 2021 में डिस्कवर किया गया। लेकिन इस सिंक होल ने सभी लोगों का अटेंशन तब लिया जब जॉन बुड्रियक्स नाम के शख्स ने अगस्त 2013 में इसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में आप देख पाएंगे ये सिंक होल कैसे पेड़ों को निगल रहा है और कुछ ही पलों में इतने लंबे पेड़ सिंक होल में गायब ही हो गए। सच में अगर इस घटना को कैमरे में रिकॉर्ड न किया जाता तो इस पर भरोसा करना नामुमकिन था। बता दें, आप बायोकोरेने सिंक होल को गूगल मैप पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, आसमान में बिजली कड़कते तो हर कोई देखा होगा और इसका रंग शेप बच्चा बच्चा जानता होगा। हम आज जिस बिजली कड़कने की बात कर रहे हैं उसको जरूर आपने नहीं देखा होगा और इस बिजली का रंग और शेप देखकर आप दंग रह जाएंगे। बिजली कड़कने के दौरान जमीन से करीब 50 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप इस तरह की अनोखी बिजली कड़कते हुए देख सकते हैं, जिसे स्प्राइट्स या फिर जेलीफिश लाइटनिंग कहा जाता है। ये बिजली लाल रंग की होती है और कुछ सेकंड के लिए चमकती है। हालांकि वैज्ञानिक दशकों से ये बात जानते हैं, पर आज तक किसी को नहीं पता ऐसा होता क्यों है। लेकिन हाल ही में शोधकर्ता ने बताया ऐसा प्लाज्मा इम्प्योरिटीज की वजह से होता है और अलग अलग ऊंचाई पर इसका रंग और शेप बदल भी जाता है। साथियों, अगला वीडियो 2015 में हुए वर्ल्ड सर्फ लीग चैंपियनशिप का है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेशनल सर्फर मिक फैनिंग समंदर में सर्फिंग कर रहे हैं और ये कंपटीशन लाइव टीवी पर चल रहा था। लेकिन अचानक उनके सर्फिंग बोर्ड पर एक शार्क हमला कर देती है और उन्हें पैर से पकड़कर नीचे खींचने लगी। हालांकि मिक फैनिंग ने अपनी बहादुरी दिखाई और उन्होंने शार्क की बैक पर पंच मारने के साथ उसे कुछ लातें भी मारी, जिसकी वजह से शार्क दूर चली गई और मिक की जान बच गई। इस दिल दहला देने वाली घटना को देखकर कई लोग हक्के बक्के रह गए थे। साथियों, आए दिन कई कारणों की वजह से दुनिया भर में लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन होते रहते हैं, जिसमें कई लोगों की जान हानि और माल हानि भी हो जाती है। इस वीडियो की अगली घटना 3 जून 2020 की है। उस दिन नॉर्वे के नॉर्दर्न कोस्ट के टाउन एल्टा में लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसमें करीब 1 मिनट के अंदर ही 8 घर समंदर में डूब गए। इस घटना को वहां के जैन एगेल बैकेडाल नाम के लोकल रेजिडेंट ने रिकॉर्ड किया, जो कि अपनी आंखों से खुद के घर को पानी में डूबते हुए देख रहा था। जमीन खिसकने की इस घटना को देखकर भाई मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दोस्तों, हेल स्टॉर्म नाम का एक नेचुरल फिनोमेना होता है, जिसमें बर्फ की बारिश होती है, लेकिन वो इर्रेगुलर साइज के आइस लम्प्स होते हैं और ऊपर से गिरती हुई बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े लोगों की संपत्ति को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा एक वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ, जो कि 8 मई 2016 के दिन यूनाइटेड स्टेट्स के कोलोराडो की व्हीट रिज एरिया में कार के डैश कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। और इस वीडियो में आप देख पाएंगे कैसे बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गाड़ी की विंडशील्ड पर गिर रहे हैं और कुछ ही पलों में विंडशील्ड टूट जाती है। वहीं 2 से 3 मिनट के अंदर ही कार का सनरूफ ग्लास भी चूर चूर हो जाता है। बता दें, ठंडे प्रदेशों में हेल स्टॉर्म आते रहते हैं और इस कुदरती घटना से काफी लोगों को भारी नुकसान होता है। यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक दुनिया भर में रोजाना करीब 55 और एक साल में करीब 20,000 से ज्यादा भूकंप आने लगे हैं। ऐसे में इस नेचुरल डिजास्टर की वजह से आए दिन कई लोग परेशान होते हैं। 25 अप्रैल 2015 के दिन रिक्टर स्केल पर 7.9 इंटेंसिटी वाला एक भयानक भूकंप नेपाल में आया था। नेपाल गवर्नमेंट के मुताबिक उस अर्थक्वेक में करीब 7,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 14,500 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। उसी दौरान कुछ लोग स्विमिंग पूल के आगे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इस भूकंप की वजह से स्विमिंग पूल ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि वहां खड़े सब लोग डर के मारे कांपने लगे और स्विमिंग पूल में पानी के इस मूवमेंट को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया। ऐसी अजीबोगरीब घटना कई लोगों ने पहली बार देखी थी। अगली क्लिप ऑस्ट्रेलिया की सी टाउन मैरोचियोडोर की है, जहां जनवरी 2013 में साइक्लोन आने की वजह से समुद्री तट का पूरा इलाका समुद्री झाग से लिपट गया। इस क्लिप को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे समंदर ने पूरे टाउन को झाग के ब्लैंकेट में कवर कर दिया है। बता दें, इस घटना की वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी तो हुई, लेकिन कुछ लोगों ने इस रेयर मोमेंट को काफी एंजॉय भी किया।
क्या आपने कभी ऐसी कुदरती घटना के बारे में सुना है? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये ढोल नगाड़े और डीजे तो इंसानों द्वारा बनाए गए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन भाई सच तो यह है कि म्यूजिक की दुनिया में कुदरती करिश्मे हमसे आगे हैं। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स के पेंसिल्वेनिया के अपर ब्लैक एडी एरिया में रिंगिंग रॉक्स नाम का पार्क है। 128 एकड़ के इस पार्क में 8 एकड़ की बोल्डर्स फील्ड है, जहाँ चट्टानों पर हथौड़ी से मारने से इस तरह से बजती है जैसे किसी मेटल पाइप बजती हो। इस पार्क के बारे में जानने के बाद स्पार्टन रिकॉर्ड्स नाम की म्यूजिक कंपोजर टीम ने वहां आकर इन बोल्डर्स रॉक को बजाते हुए एक मस्त मधुर गाना बनाया। आप भी सुन लीजिए सॉन्ग। है ना मजेदार। आखिर में आप क्या देखना चाहते हैं कि नया आइलैंड कैसे बनता है? अगर हाँ, तो सोलोमन आइलैंड्स में पैसिफिक ओशियन के बीच रिकॉर्ड की गई इस क्लिप को देखिए। ये फुटेज कवाची अंडर वाटर वॉल्केनो के फिस्पो की है। बता दें, सदियों से अंडर वाटर वॉल्केनो इरप्शन से कई आइलैंड बन चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, भविष्य में साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन का ये एक्टिव सबमरीन वॉल्केनो कवाची भी समंदर के बीच एक बड़ा आइलैंड बना पाएगा? जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी आंखों से किसी नेचुरल फिनोमेना को लाइव होते हुए देखा है? और क्या आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे वीडियोस को कभी ना मिस करने के लिए हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।